Hello students, welcome to AM Future. Today we start results on invertible matrix. So let's start the video. So students, आज हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सो द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी और हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ए को सी के साथ कर दिया, तो अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी मैट्रिसेस इक्वल है किसके, सी मैट्रिक्स के। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लो, राइट। क्या कहते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लो। साथ में हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, राइट। हमें गिवन था कि ए बी इक्वल है ए सी के, सो हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने कहा यस कर सकते हैं। सो फिर क्या हुआ, ए इनवर्स से ए कट हो गया और बी आ गया सी के इक्वल, राइट। बट अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन ये होगी कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। कोस अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। इसीलिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। अब अगर बी ए इक्वल हो सी ए के देन ऑल्सो बी इक्वल होगा किसके, सी के, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें गिवन हो ए बी इक्वल है सी ए के, क्या बी इक्वल होगा फिर सी के? नहीं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ए प्री में है एंड राइट हैंड साइड ए पोस्ट में है, राइट। इसी कारण ये इक्वल नहीं हो सकता। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है, बिकॉज ऑर्डर कई बार डिफरेंट आ जाता है। अब जिनको प्री या पोस्ट नहीं पता, प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, पोस्ट का मतलब बाद में करना, राइट। और जो ये सेकंड वाला है इसको क्या क्या कहते हैं, राइट कैंसलेशन लो। एक होता है लेफ्ट कैंसलेशन लो एंड सेकंड इज राइट कैंसलेशन लो, राइट। द सेकंड रिजल्ट इज रिवर्सल लो। रिवर्सल लो मतलब उल्टा। अब इसमें क्या होता है, ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा किसके, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। यहाँ पर ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स डॉट बी इन्वर्स के इक्वल नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज ऑर्डर का डिफरेंट आ जाता है कई बार। सो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिवर्सल लो, राइट। अब इसके साथ का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, एंड हमें वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होना चाहिए, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, राइट। फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया ताकि हमें पता चले कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन हमने ए बी का इन्वर्स निकाला, राइट। देन हमने राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने के लिए हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिया और बी का निकाल दिया और दोनों का इन्वर्स फाइंड किया, राइट। और दोनों को फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया एंड हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, राइट। देन द थर्ड रिजल्ट इज ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होगा किसके, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। मतलब
अगर हम किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल दे और फिर उसका इन्वर्स निकाल दे, या हम किसी मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकाल दे और उसका ट्रांसपोज कर दे, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, राइट। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाला। लेफ्ट साइड हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देन हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया। एंड राइट हैंड साइड हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल दिया, देन उसका इन्वर्स निकाल दिया, देन दोनों इक्वल आ गए, राइट। सो इस प्रकार हमने रिजल्ट 3 का एक क्वेश्चन भी कर लिया और साथ में इसका प्रूफ भी होगा, राइट। Then the fourth result is, if A is a symmetric matrix, then A inverse is also symmetric matrix, right? अब जिन बच्चों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं पता होता क्या है, वो होता है, यानी अगर एक मैट्रिक्स हो ए मैट्रिक्स और हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें, तो अगर दोनों इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इस रिजल्ट की भी एक कंडीशन है कि ये तभी होगा जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अब इस रिजल्ट के बेस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स जिसके 4 एलिमेंट्स है ए बी बी एंड डी, और ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका जो ए का ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा, राइट। हमने देखा ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल आ गया। देन हम ए का इन्वर्स निकाल लेंगे, राइट। अब ए के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। देन हमने ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दिया। क्या किया हमने, ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज। सो हमने देखा कि ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल आ गया किसके, ए इन्वर्स के। Therefore, A inverse is a symmetric matrix, right? Then the fifth result is determinant of adjoint of A. ध्यान से सुनना, determinant of adjoint of A equal to determinant of A की पावर n-1, right? अब यहाँ पर आपके दिमाग में होगा कि n की वैल्यू क्या होगी। n का मतलब है ऑर्डर, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, यानी अगर एक मैट्रिक्स हो 2x2 की तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर 3x3 की तो n की वैल्यू 3, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर देना, राइट। इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 ऑफ ऑर्डर 3, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने फिफ्थ रिजल्ट में पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, राइट। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 9, राइट। सो ये आ गया 9 का स्क्वायर यानी 81। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 81, राइट। अब वही बात लिखी है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो इसके साथ का एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 5 1 8, राइट। हमने लेफ़्ट साइड पहले निकाला ए का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास आया 3। देन हमने राइट साइड निकाला एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, और उसका क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, वो भी हमारे पास आया 3। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आया ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के, राइट। देन द सिक्स्थ रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। यानी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने एडजॉइंट निकाल दिया तो वो इक्वल आएगा किसके, एडजॉइंट ऑफ बी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, राइट।
यानी अगर हम अलग अलग भी निकालेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। अब देन दी सेवंथ रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, राइट। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, राइट। देन द एट्थ रिजल्ट इज हमारे पास रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। यानी एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स, जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, राइट। अब जिनको सिमेट्रिक्स का नहीं पता मैं बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, राइट। अब इस रिजल्ट में हमें कहा गया है कि अगर एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स, जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, देन एडजॉइंट भी उसका क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, राइट। यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, राइट। अब ये छोटी छोटी बातें हैं डिटरमिनेंट चैप्टर में जो आपको याद रखनी है, राइट। देन द नाइन्थ रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट इक्वल होगा किसके, ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, राइट। वेयर n is a order of matrix, right. Then the next result is adjoint of a का determinant is equal to a determinant की पावर n-1 का होल स्क्वायर, राइट। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आएगा मैक्सिमम। इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 6 ऑफ ऑर्डर 4 देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, राइट। ये हमें निकालना है। सो हमने देखा ही था वो इक्वल था किसके, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 4, तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब यानी 216। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 216, राइट। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन द 11th result is if the product of two non-null square matrix is a null matrix, right. If the product of two non-null square matrix is a null matrix, show that both of them must be a singular matrix. अब यहाँ पर जिन बच्चों को सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं पता उनको मैं बता दूँ, इसका मतलब है वह मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ नल मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स हो जो कि नॉन नल यानी नॉन ज़ीरो हो और उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। अब अगर उनका प्रोडक्ट 0 होगा तो उनका डिटरमिनेंट भी तो 0 ही होगा, राइट। सो हमने पढ़ा था कि ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। देयरफॉर लेफ्ट साइड हमने ए बी डिटरमिनेंट को लिख दिया ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट,
सो क्लियरली इसका मतलब ये है कि या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा या बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, राइट। सो 11th रिजल्ट में हमने यही पढ़ा कि अगर दो मैट्रिक्स हो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, उनका प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उन दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, राइट, चाहे वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो, राइट। देन द 12th रिजल्ट इज़ ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स के, राइट। वही बात है, अगर हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल दें और उसका इन्वर्स कर दें या ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकाल दें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, राइट। देन द 13th रिजल्ट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मैट्रिक्स इक्वल टू के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, हमने इसको क्या किया के से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो वो आ गया के ए के बी के सी एंड के डी। अब हम करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, राइट। सो ये आ जाएगा फिर से के ए के बी के सी एंड के डी। अब हम इसमें से सबसे पहले रो 1 में से के कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। हमने क्या किया, रो 1 से के कॉमन निकाल लिया। देन हम सेकंड स्टेप में रो 2 से के कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और इसका डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। देन ये होता है ए डिटर्मिनेंट के इक्वल, देयरफॉर के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया किसके, के स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट, राइट। इससे हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्स मेथड, बहुत ही बढ़िया मेथड है, मैट्रिक्स मेथड करेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय।